हरियाणा में भाजपा सत्ता में बदलाव तो चाहती है, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर के विकल्प के तौर पर एक बड़ी सिरदर्दी खड़ी हो गई है। भाजपा के सामने दो मुश्किलें खड़ी हुई हैं। पहली मुश्किल ये है कि नए सीएम पंजाबी को ही बरकरार रखा जाए या किसी गैर पंजाबी को बनाया जाए। भाजपा आज इस पोजीशन में नहीं है कि पंजाबी वोट बैंक को नाराज कर सके, इसलिए मनोहर लाल खट्टर की जगह किसी पंजाबी नेता को ही सीएम बनाने की पैरवी की जा रही है। यह सच्चाई भी है कि जब से पंजाबी वोट बैंक भाजपा के साथ जुड़ा है, तब से भाजपा की सत्ता की गारंटी पक्की हुई है। लेकिन दिक्कत यह है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के हटाए जाने के बाद कौन से पंजाबी चेहरे पर दांव खेला जाए, ये भाजपा के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन गई है। इसमें कुल मिलाकर भाजपा के 4 नेता सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। पहला नाम है गृह मंत्री अनिल विज का। अनिल विज गब्बर के नाम के तौर पर पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं। वे कड़क नेता के तौर पर, कड़क मंत्री के तौर पर जनता की पसंद भी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि विज का अक्खड़पन ही उनके लिए मुसीबत बन गया है। भाजपा हाईकमान को एक ऐसा नेता चाहिए जो सीएम के तौर पर उनकी हाँ में हाँ मिला सके, जो उसके आदेशों का पूरी तरह से पालन कर सके और किसी भी मामले में चू ना करे। विज साहब इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। उनका जो अक्खड़पन है, उनका जो कड़ापन है और उनका एक जो स्टैंड लेने का स्वभाव है, उसके चलते भाजपा हाईकमान उनके नाम पर राजी नहीं हो रहा है। इसलिए विज साहब का नाम सबसे ऊपर होने के बावजूद एक बार फिर से कटने के आसार बन गए हैं। दूसरी सूची में करनाल के सांसद संजय भाटिया का नाम है। संजय भाटिया कई पैमानों पर खरे उतरते हैं। वे संघ के भी चहेते हैं, वे बीजेपी हाईकमान में भी पैठ रखते हैं, वे सीएम मनोहर लाल खट्टर के भी पक्के चेले हैं और पंजाबी बिरादरी से भी हैं। चारों कैटेगरी पूरी होने के चलते, चारों कसौटी पर खरा उतरने के चलते संजय भाटिया के लिए एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि भाटिया का वजन सीएम पद के लायक नहीं है। इसके अलावा भाटिया को सीएम बनाने के बाद करनाल संसदीय का क्षेत्र सीट खाली हो जाएगी और उस पर चुनाव कराना पड़ेगा, जो रिस्की हो सकता है। इसलिए भी भाजपा हाईकमान शायद भाटिया के नाम पर राजी न हो। इन दोनों चेहरों के अलावा भाजपा के पास ऐसा कोई तीसरा पंजाबी चेहरा नहीं है जिसे सीएम के तौर पर छांटा जा सके, जिसे सीएम पद पर बैठाया जा सके। गैर पंजाबी वोटरों में भी भाजपा की पकड़ को पैठ बनाने के लिए भाजपा किसी गैर पंजाबी को सीएम बनाने की सोच रखती है। उसमें अभी अहिरवाल के 2 बड़े नेता इस मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का। यह सच्चाई कि राव इंद्रजीत के बलबूते पर ही भाजपा लगातार 2 बार सत्ता में है। अहिरवाल ने भाजपा का 2014 और 2019 के चुनाव में लगातार बखूबी साथ निभाया है और उसे भरपूर सीटें दी हैं। इसलिए आज भाजपा सत्ता में है। लेकिन राव इंद्रजीत के साथ भी एक बड़ी दिक्कत है, वही दिक्कत है जो विज साहब के साथ है। राव इंद्रजीत सीएम पद के फ्रेम में फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि राजा साहब का मिजाज सभी जानते हैं। वे ईमानदार हैं, वे एक बड़ा जनाधार रखते हैं, वे पूरे अहिरवाल और साउथ हरियाणा के लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन बीजेपी के लिए जहां पहला उनका पुराने कैडर का नेता होना चाहिए, दूसरा विश्वास पात्र होना चाहिए और दूसरा हाईकमान के अनुसार ढलने वाला होना चाहिए, इन तीनों ही पैमानों पर राव इंद्रजीत भी खरे नहीं उतरते हैं। राव इंद्रजीत के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम भी सीएम पद की दावेदारों में शामिल है। भूपेंद्र यादव भी हाईकमान के चहेते हैं, मोदी और अमित शाह के दोनों के करीबी हैं, संघ के करीबी हैं, भाजपा हाईकमान के अनुसार हर फैसला लेने की सोच रखते हैं। वे साउथ हरियाणा के जरिए भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लायक सीटें जुटा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अब भूपेंद्र यादव को लेकर भाजपा के अंदर ही एकमत नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अधिकांश नेता भूपेंद्र यादव पर राजी नहीं होंगे, इसलिए भाजपा हाईकमान उनके नाम पर भी एकमत नहीं हो पा रहा है। खट्टर साहब के विकल्प के तौर पर यह सरदर्दी भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। यह सच्चाई है कि भाजपा हाईकमान 2024 के चुनाव में खट्टर साहब की अगुवाई में चुनाव लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि पहले उपचुनावों में हार, उसके बाद जिला परिषदों में बीजेपी की दुर्गति के बाद खट्टर साहब की हालत या उनकी परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हार के बाद तो बीजेपी हाईकमान और भी चौकन्ना हो गया है और इसलिए 2024 के चुनाव में वह गुजरात और उत्तराखंड के फार्मूले पर हरियाणा में बदलाव करते हुए चुनावी दंगल में उतरने को तरजीह देगा। अब देखने की बात यह है कि भाजपा खट्टर के विकल्प के तौर पर किस नेता पर दांव लगाती है, लेकिन यह तय है कि जब तक एक विकल्प गारंटी नहीं बनती तब तक
ये बदलाव का मामला थोड़ा लंबा भी खिंच सकता है। देखना यही है कि भाजपा हाईकमान किस चेहरे पर दाव लगाती है और खट्टर साहब के विकल्प के तौर पर कौन सा नेता पहली पसंद बनता है। हरियाणा भाजपा में चल रही उठापटक को लेकर और पड़ताल को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।